के पीछे कारण का क्या कारण है? तो उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, शंख बाजे बलाए भाजे। खा बलाए भाजे मतलब खा मेरे हाथ में शंख ला दीजिए। शंख ला दिया गया। कहा आप लोग अनुवेक्षक यंत्र लगा करके देखिए। यंत्र लगा करके देखा गया और शंख जोर से इन्होंने बजाया तो मर मर के कीड़े गिर रहे थे। डॉक्टर जहांगीर बाबा कहते हैं यही है शंख बाजे बलाए भाजे का। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, हम आपके अंदर नाना प्रकार का जो बला है वो कब भागेगा? संतों ने कहा जब अंदर के शंख सुनेंगे तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पे जो बला है ये भागेगा। और जब तक शंख ना सुने तब तक कैसे भागे? जब तक शंख भीतर में ना बोले तब तक कैसे? तो शुभ दिन अगर चाहते हैं तो अपने अंदर में शंख घंट नगाड़ा, अर्थात घंट भी बजता है और नगाड़ा भी बजता है। इसलिए प्रयास कीजिएगा, यह चुक्ति बताने वाला गुरु ही होते हैं। आगे बड़े सुंदर शब्द कहते हैं कि जब इन सबों को पार करोगे आप तब क्या होगा? तो बड़े प्रेम से कहा कि इन सबों को जब पार करोगे आप तो अपने निज आवाज को सुनोगे। निज मतलब अपना, अपने परमपिता परमात्मा की आवाज को सुनोगे। वो आवाज कहां से मिलेगा? इसलिए बड़े प्रेम से कहा गया कि वो आवाज एक केंद्र में नहीं सभी केंद्रों में है, लेकिन पकड़ होता है गुरु की जो असली केंद्र है। कहाँ है गुरु का असली केंद्र? संत महात्मा गण कहते हैं कि हम आपके अंदर में 5 केंद्र होते हैं, याद रखिएगा। अब 5 केंद्रों से 5 तरह की आवाज होती है। संत महात्मा गण कहते हैं कि प्रथम केंद्र का आवाज भारी भरकम हुआ करता है। कभी कभी मन लगता है, कभी कभी सुनने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि भारी भरकम होने के नाते परेशानी तो होती अवश्य है। लेकिन ज्यों ज्यों साधक साधना करता है, ऊपर की तरफ तरक्की करता है, धीरे धीरे महीन की आवाज की पकड़ होती है। और जब महीन आवाज को पकड़ते आता है तब मन जब उसमें मुदित होता है, आनंदित होता है, तब मन उधर से लौटने का मन नहीं करता। इसलिए प्रयास कीजिएगा, जो व्यक्ति अपने अंदर के शब्दों को सुनेगा तो संत महात्मा गण कहते हैं अनहद जब सुनते हैं उनकी कोई सीमा तो है नहीं। सुनते सुनते वही अनहद शब्द हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं बजती है 5 नौबतें, सुने एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाके निज ना खोजना। प्रत्येक केंद्रों में शब्द है, लेकिन याद रखिएगा खोजना क्या है? का प्रत्येक पे चढ़ जाके निज ना खोजना। चढ़ो और खोजो। जो चढ़ेगा वही खोजेगा, और जो चढ़ेगा नहीं तो वो क्या खोजेगा? संत महात्मा कौन चढ़ेगा? वही जिनकी सूरत ऊपर चढ़ेगी वही तो खोज पाएंगे, और जिनकी सूरत नीचे गिरी रहेगी वो क्या खोज पाएंगे? इसलिए प्रयास की जीवन में अपने सूरत को ऊपर उठाने के लिए। ऊपर सूरत कैसे उठेगा? संत महात्मा गण कहते हैं ऊपर सूरत उठती है किसके कृपा से? गुरु कृपा से। कहा बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, ऐन सुधि आपनी नासी। हमारी सूरत संसार में फंसी हुई है। प्रार्थना कीजिए परम पूज्य गुरुदेव से, और प्रार्थना करके अपनी सूरत जो फंसी हुई है इस फंसी सूरत को निकाल करके बाहर कीजिए, तब आप खोज सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी प्रार्थना करते थे, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सद्गुण की धारा गहना। अपनी किरण का सहारा गाकर परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। साधन भजन हीन मौसम न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। हम आपके अंदर पापों का संस्कार अवश्य है, पापों का संस्कार जन्मों के मेरे है जो दया कर क्षमा कर मिटाना। इतना कहने के बावजूद भी अगर नहीं हो पा रहा है तब गुरु को कुछ तो कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? याद दिलाइए उनको कि आपकी प्रतिज्ञा है प्रभु कि पतितों को तारने का। इसलिए उस पतितों को तारने वाले प्रतिज्ञा को याद करके मुझे तार दीजिए। तुम्हारो विरद है गुरुपति तन को तारन, अपन विरद राखी मैं ही निभाना। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं हे गुरुदेव आपने प्रतिज्ञा की है पतितों को उद्धार करेंगे। इस प्रतिज्ञा को याद करते हुए प्रभु इस तुक्ष को उद्धार करने की कृपा करेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। संत महात्मा गण कहते हैं लगिए, और जब लगेंगे तो निश्चित याद रखिएगा कि यह लोग कौन पूछे, तीनों लोगों में आपका डंका बजेगा। तो मैं कह रहा था कि प्रत्येक केंद्रों से शब्द आता है,
इसलिए ये गुरु की कृपा से सुनेंगे। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। संत महात्मा गण कहते हैं गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए उनके आज्ञा के अनुसार चलिए। क्या उनकी आज्ञा है? तो उन्होंने कहा है गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिने कछु हो पाई हो। गुरु की भक्ति भी चाहिए और साधुओं की सेवा चाहिए। जब तक गुरु की भक्ति नहीं, भक्ति कैसे? स्तुति विनती कर रहे हैं, मैं देखता हूं कभी कभी स्तुति विनती कर रहे हैं, कहीं कहीं मन को घुमा रहे हैं, ये मत समझिएगा पता नहीं चलता। संत महात्मा गण कहते हैं कि स्तुति विनती किस तरह होनी चाहिए। हम जब भगवान की स्तुति करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, भगले भगवान को हम नहीं देख रहे, गुरु को देख रहे हैं हम प्रत्यक्ष, गुरु को सन्मुख रख करके स्तुति कीजिए, भगवान की स्तुति हो जाएगी। इसलिए दूसरी बात, संत की स्तुति हम लोग करते हैं। जितने संतों का नाम लिया जाता है उन संतों का जीवन में भीतर से ख्याल होना चाहिए। जब भीतर से ख्याल होगा तब संत की स्तुति और गुरु की जब स्तुति करते हैं तो सदैव याद रखिएगा गुरु का मूर्ति सामने होना चाहिए, उनका ख्याल जब तक तब तक होती रहनी चाहिए। इस प्रकार से जब करेंगे तब आपके जीवन में रंग लाएगा, और जब रंग आएगा तो याद रखिएगा तब संसार का रंग आपको क्या बिगाड़ सकता है। भीतर का रंग जब तक नहीं रंगे तब तक संसार का रंग तो हावी होगा ही, और भीतर का रंग जब रंग ले जाएगा तो संसार का कोई भी रंग आपको कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमारे गुरु भाई ने कहा गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युगकाल क्या करे, कछुवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जिनकी दृष्टि कछुवी की तरह हो जाएगी उनको संसार का जंजाल क्या बिगाड़ सकता है भाई। तो कछुवी की दृष्टि बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। तो संत महात्मा गण कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीति हो, प्रीति बढ़ाइए। प्रीति नहीं बढ़ेगी तो कहाँ होगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं प्रीति कैसे बढ़ेगी। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, ध्यान करने जब बैठते थे तो कभी कभी कहते कितना सुंदर सुख है। तो उनके एक भिक्षु कहते हैं कि बंदे, ये अपने परिवार को कभी कभी याद करते और कहते कितना सुंदर सुख है। बुलाया गया, कहा क्या तुम अपने परिवार को याद करके बोलते हो। कहा भगवान, अगर संसार में सुख होता तो वहां तो कभी आता ही नहीं प्रभु। ये भीतर का सुख है, इसीलिए आ जाता है कभी कभी। इसलिए भगवान बुद्ध के पास जितनी सुविधाएं थी संसार के किसी के पास उतनी सुविधाएं नहीं थी। यहां तक हम आप लोग जानते हैं कि द्वारिकाधीश के पास 16,108 पटरानियां थी, लेकिन भगवान बुद्ध के पास 46,000 दास दासियां थी। इतने लोग सेवा में लगे हुए थे। द्वारिकाधीश के पास तो एक द्वारिकाधीश था, एक द्वारिका था, और उनके पास 6 ऋतुओं के अनुकूल 6 तरह का मकान था। विचार करके देखिए, इतनी सारी सुविधाओं को त्याग करके जब उन्होंने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया तो सोचिए कि जो प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है वही संत होते हैं, और उन्हीं का आवागमन मिटता है और उन्हीं को मुक्ति मिलती है। बाकियों को मुक्ति भी नहीं मिलती, वो भटकते फिरते रहते। इसलिए कहा क्यों भटकता फिर रहा तू, ऐ तलाश से यार में रास्ता जानिए। रास्ता कहाँ है? का रास्ता स्वर्ग में, दिलवर पे जाने के लिए ये जुक्ति बताने वाले संत सदगुरु होते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए, बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। शंकर के समान अगर कोई व्यक्ति हो जाए तब भी हम आपका दुखों का दूर नहीं होगा। इसलिए जुक्ति जान करके मनोयोग पूर्वक ध्यान साधना करते रहिए। आज तो प्रथम दिन है, 6 दिन बाकी है। 6 दिन में कुछ न कुछ याद रखिएगा। 6 दिन मतलब कम नहीं हुआ करता। एक एक विकारों को पार करेंगे तो 6 विकारों को पार कर जाएंगे। और 6 विकार को पार किए व्यक्ति क्या कहलाते हैं? खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा, अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि जो कोविद जोगी। कह दीजिए द्वारिकाधीश जी को कि मैं ध्यान सत्संग करने के लिए आया हूँ। ध्यान सत्संग करके फुर्सत मिलेगा तो आपका दर्शन करने अवश्य आऊँगा। कहीं आप
ये खट विकारों को दूर करके यहीं आप दर्शन दे दीजिए तो आपकी बड़ी महती के चंद शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब अंतिम समय है, जयकार करने में जी नहीं चुरावे। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। श्री संतसेवी जी महाराज के कोटि कोटि नमन। श्री नारायण स्वामी जी महाराज को कोटि नमन। और मंच आसन जितने महात्मा गण हैं सबके चरणों में कोटि नमन। साधक गण, माता और बहनों सबके चरणों में कोटि नमन। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। और जो बीता सो बीतिया, अब गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। और जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। में ही भेद यह संत मता करी गाय। और सबको दिए सुनाई के, अब तो रहो चुपाए। गुरु महाराज जी के वचन में है कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर यास क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में बात हो, भव पास क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सतव्रत में दृढ़याप हो, कोई श्राप क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अलंग क्या करे। में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। हम लोगों का बीच में पूज्य श्री नारायण स्वामी जी महाराज ने कितना बढ़िया विख्यात सब कुछ सुनाए समझाए हैं। हमको तो गुरु महाराज ने नाम क्या रखे हैं, नाम हमारा था दशरथ। और गुरु महाराज ने संतसेवी जी महाराज, रामलगन बाबा, पूज्य हरिनंदन बाबा सबको सामने में कहा कि तुम्हारा नाम हम कसरत रखें। तो संतसेवी जी महाराज कुछ नहीं बोले, रामलगन बाबा ने बोले, पूज्य हरिनंदन बाबा बोले कि हजूर अच्छा नाम नहीं हुआ। कल के भगवान का बाप हैं जो दशरथ रहेगा, इसको नाम हम कसरत रखें। गुरु महाराज के सामने में कोई दशरथ नहीं कह सकते थे। कहते थे इसको हम नाम रखें कसरत, तुम दशरथ क्यों कहते हो। तो इसीलिए चरणदास जी महाराज जी के वचन में है कि दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जागी कर ध्यान। भूख राखी भोजन करो, तज सोवन को बान। चारी पहर नहीं जग सके, आधी रात तू जाग। ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग। जो नहीं श्रद्धा दोपहर, पिछली पहरे चेत। उठ बैठो रटना रटो, प्रभु सो लाओ हेत। जागे ना पिछली पहर, करे न गुरुमति जाप। मुँह फाड़ी सोवत रहे, ताकू लागी पाप। माया मुख जागे सभे, सो सोता कर जान। दरिया जागे ब्रह्म दिशा, सो जागा परमान। सोता साधु जगाइए, करे नाम की जाप। यह तीनों सोते भला, साकट सिंह या रुस्सां। यह तीनों को सोने दीजिए। इसीलिए हम लोगों को हो भाग की बात है। कहाँ रामेश्वर में यह बात सुने कि बाबा समय ले रहे हैं, कहाँ द्वारका जी का 15-20 बरस पहले आए थे 4-5 साधु यहाँ घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। कहले हो भाग की बात है, देखें प्रयास करेंगे फिर भी दर्शन करके आ जाएंगे। इसीलिए इनके हो भाग की बात है, गुरु महाराज इन पर बहुत कृपा किए हैं। हम लोगों का मनिहारी में 66 से देखें तकनीक दूट का व्यवस्था आपका शुरू था।
और साधक गण 300-400 आ जाते थे गुरु महाराज के समय में। झोपड़े खड़ का फूस के घर बनाते थे और वहीं में रहने के लिए सब ने अपना सम्मर ला के लाते थे, खाने पीने का सब तरह के इंतजाम, श्री लकड़ी भी जलावन भी किन के जलाते थे। और 3 वक़्त सत्संग 5 घंटा ध्यान ई उमंग के साथ करते थे, कहने की बात नहीं। तो वह समय मिलाते हैं। अभी देखिए कितना बढ़ के सुख सुविधा है साधक गण का, कि इतना बढ़िया सुख सुविधा है कि कोई तरह के उलझन नहीं, सिर्फ ध्यान सत्संग करे, इससे बढ़कर के और कोई काम नहीं है। इसीलिए हम लोगों का मनोयोग पूर्वक से जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक यह संसार सागर से पार कभी नहीं हो सकेंगे। कहते दिन को हरि सुमरन करो, रैन जाग कर देना, रान रात को जागी, थोरो खाए से कल पे झल पे घरों खाए ले रोगी, और दोनों पंखी संद विचारे ताको बिरला जोगी। जो खान पान पर नहीं संभाल करेंगे तो आसन, एक आसन से 2 घंटा 1 घंटा नहीं बैठ सकेंगे। आसन दृढ़ या हार दृढ़, भजन नियम दृढ़ हो, और तो प्राणी पावे कछु कर नहीं तो रहे विषय रस मोहे। जो आसन में इधर से उधर करिएगा, इधर से उधर चलिएगा, वह ध्यान क्या करेंगे। हमारे पूज्य दल बहादुर बाबा किस तरह बैठते थे, 5-4 आदमी रहते थे। गुरु प्रसाद बाबा, गुरु महाराज के पुराना सिद्धू बाबा भंडारी और पूज्य दल बहादुर बाबा, मैं 3 आदमी भोजन करते थे। पूज्य दल बहादुर बाबा अंकुर बना करके गेहूं का चना के खा लेते थे। 8 बजे हम लोगों के साथ में सत्संग स्थान में कर लेते थे। 8 बजे से एक आसन से 4 बजे भोर में उठते थे। इस तरह से ध्यान करते थे। तो हम लोगों का देखिए कि बेड़ा पार पूज्य दल बहादुर बाबा के कितना बढ़ के विख्यात हो गए। इसीलिए हम लोगों का भजन ध्यान मनोयोग पूर्वक करते रहें, यही में हम लोगों को बेड़ा पार है। कहते तीरथ चाले 2 जन्म, चित चंचल मन चोर, ये को पापन उतर है मन 10 लाभे और। ये कहिए कि हम तीरथ करने के लिए आए हैं, तीरथ करने में कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम लोगों का ध्यान भजन में जो कार्यक्रम रखे हैं पूज्य श्री नारायण बाबा ने, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। आरती संग सतगुरु के कीज, अंतर जोत हो तलख पाचता अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी, भूल कपूर कलश धर दीज, अक्षत तारे मुक्ताहल, पोहा पमाल ही हार गुही, पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज, झलक झांझ मन मीन मजी, राम मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि,
जय सर्वशुगलिया का केली दुनिधि जय निर्मल ज्योत जरत घट देखत दृष्टि दोष शवछि जय अधर धार अमृत बही शतमत द्वार अमर रस भी जय मगिय मेरा सरी जय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखीला गलगी जय छिन छिन सूरत आधार पर राख गुरु पर शादयग रस पी जय दम कात कड़क कड़क गुरु धाम उलटिया लाल तुलसी तन तीज आरती तन देर में की जय दृष्टि युगल कर मुख दीजय चमके स्मयते उज्ज्वल ब्रह्म जो ति अनुपम लखली जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तजदी शब्द सुरतया व्यास सरल तर करी शार शब्द गहीली जय ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भी दशकल मलची जय भव खंडन रतिया है निरमल करी में अमृत रस पीज आरती तन देर में की जय दृष्टि युगल कर शन मुख दी जय बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदगी।